हेलो ऑल। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होता है, कि उनका क्या पर्पस है, कैसे उन्हें यूज किया जाता है, उनका क्या स्कोप है और कैसे वो आपके पोस्टमैन के स्क्रिप्टिंग को और इजी करके ऑटोमेट कर देता है। सो लेट्स लर्न। जैसे हमने लास्ट वीडियो किया था तब आप लोगों ने देखा था कलेक्शंस के बारे में। कलेक्शंस इज जस्ट लाइक अ फोल्डर, बट वहां पे हम लोग रिक्वेस्ट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल्स इज अ न्यू थिंग इन अ पोस्टमैन। वो क्या यूज आ रहा है? आप लोगों ने अगर किसी ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कभी पढ़ा हो या कुछ सुना हो तो उसके अंदर एक कंसेप्ट आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स इज बेसिकली एक वैल्यू जिसको एक की के अंदर स्टोर किया जाता है। इट्स अ की वैल्यू थिंग। यहाँ पे वेरिएबल्स क्या होता है और उसकी जरूरत कहाँ है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। पोस्टमैन वेरिएबल्स वर्क इन द सेम वे एज ऑफ प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स, कि जैसे प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स होते हैं वैसे ही आपके पोस्टमैन वेरिएबल्स होते हैं। दे आर द सिंबल्स कैपेबल ऑफ टेकिंग वेरियस वैल्यूज, कि आप एक की के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू को स्टोर करके रखते हो और उसके बाद उस की को मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो। So you can store the value in variables and use it throughout in the request, environment, collection, script, कहीं पे भी आप उसे यूज कर सकते हो। इससे क्या फर्क पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक किसी का नाम लिख दिया और उसको एक वैल्यू दे दी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पर हम्म, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई भी स्क्रिप्ट बना रहे हैं, करते हैं हम जहाँ पे लास्ट हमने काम किया था, लेट्स गो दैट। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम न्यू एक रिक्वेस्ट बनाई थी। यस, द सिंपल ग्रोसरी स्टोर की हमने एक लिंक बनाई थी, राइट, स्टेटस के लिए। हम यहाँ से एक बार वापस इसको एडिट करके सिर्फ स्टेटस तक की लिंक बनाते हैं। द रिसोर्स एंड पॉइंट जैसा कुछ इशू है, एक काम करते हैं, लेट्स गो टू द पोस्टमैन। यहाँ पे स्टेटस पे जाते हैं। दिस इज माई स्टेटस। तो ये मेरा एक बेस यूआरएल है। लेट्स कॉपी दिस बेस यूआरएल। फिर पोस्टमैन में आते हैं, ये हमने एक बेस यूआरएल को पेस्ट कर दिया और हमें स्टेटस चाहिए तो हमने ये स्टेटस के यूआरएल को गेट किया। यहाँ से स्टेटस का सिंबल हटाते हैं। यहाँ पे पोस्ट की बजाय मेक इट गेट। सी आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है कि आपका रिक्वेस्ट होना चाहिए गेट, तो हमने पोस्ट की बजाय यहाँ पे गेट बनाया, सेव किया। नाउ वी आर डूइंग सेंड। तो अब देखो हमारा स्टेटस क्या है, 200 ओके एंड स्टेटस इज अप। अब ये जो हमने पूरा यूआरएल बनाया, दिस यूआरएल विल बी कॉमन, क्योंकि ये बेस यूआरएल है। दिस यूआरएल विल बी कॉमन फॉर ऑल दीज एपीआईज। तो अब सपोज आप गेट ऑल ऑर्डर के लिए कुछ काम कर रहे हो या गेट ऑल प्रोडक्ट के लिए कुछ चीज कर रहे हो, एनीथिंग दैट यू गाइज आर डूइंग। आपका बेस यूआरएल यही रहने वाला है, राइट। सिंपल ग्रोसरी वाला, सिंपल ग्रोसरी स्टोर वाला बेस यूआरएल आपका यही रहेगा। अगर आपका बेस यूआरएल यही रहने वाला है तो इतनी सारी एपीआई में हर बार मैं ये यूआरएल लिखती जाऊं। अब कई बार क्या होता है कि जैसे डेवलपर ने आपको कोई यूएटी दिया, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस करके आपको एक अलग से यूएटी दिया कि भाई एक बार इस पर टेस्ट करके देख लो। तो बट ऑब्वियस अगर वो यूएटी देगा तो यूआरएल चेंज होगा। यूआरएल चेंज होगा तो आप सोचो कि इतनी सारे एपीआईज में सब में आप जाकर पोस्टमैन के अंदर जाके इस तरह से यूआरएल चेंज करोगे। इजंट इट वेरी कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स तो है, प्लस इसके साथ आपका एफर्ट कितना जा रहा है, अननेसेसरी। एज वेल एज अब इतनी सारी, सपोज आपके पास 50 एपीआईज है, तो देर इज अ चांसेस कि आप शायद किसी ना किसी एपीआई में चेंज करना भूल गए, तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसका आउटपुट गलत आएगा। ये हमारे काम को बहुत हद तक बढ़ा देता है। क्यों ना हम इसको एक वेरिएबल से रिप्लेस कर दें। हमने यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स पे गए, हम कलेक्शन के ऊपर गए। कलेक्शन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आप एक वेरिएबल्स का टैग देखोगे। इस वेरिएबल के टैग पे गए, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया यूआरएल, और उसके बाद हमने ये पूरा यूआरएल यहाँ से कॉपी किया जो हमारा बेस यूआरएल है, और हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, एंटर। आप जैसे इनिशियल वैल्यू के अंदर ये यूआरएल लिखेंगे, ऑटोमेटिकली आपके करंट वैल्यू में ये पर्टिकुलर यूआरएल आ जाएगा।
सो अब मैं यहाँ पे गई फर्स्ट एग्जाम्पल में, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस एंटायर यूआरएल, मैं क्या करूंगी, कर्ली ब्रेसेस के अंदर डबल टाइम कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगी और यहाँ पे लिख दूंगी यूआरएल दिस एज वेल। बिना सेव करे आप मत काम करना, वरना वो आपको एरर देगा। हमेशा जब भी काम करो सेव इट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया यूआरएल नाम का और उसको वैल्यू दे दी। फिर उसी वेरिएबल को इंस्टेड ऑफ दैट यूआरएल मैंने यहाँ पे वो वेरिएबल लिख दिया। जब आप यहाँ पे इस तरह से कर्सर लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पे इनिशियल वैल्यू, करंट वैल्यूज का स्कोप, ये सारी चीजें दिख जाएंगी। सो अब मेरी 50 एपीआईज है, 50 एपीआईज में सब में यही बेस यूआरएल यूज होना है, तो मैं सब जगह वेरिएबल्स लिख दूं। अब इन फ्यूचर अगर मुझे डेवलपर्स ने कुछ नया यूआईटी दिया तो मुझे इन 50 एपीआईज के यूआरएल में चेंज करना पड़ेगा? नो, आई जस्ट हैव टू चेंज ओवर हियर। मैं यहाँ पे चेंज करूंगी, ऑटोमेटिकली 50 एपीआईज के अंदर वो अपने आप चेंज हो जाएगा। सो अब आपने देखा, मैंने एक जगह चेंज किया, सब जगह अपने आप होगा, मेरा काम 50% कम हो गया। सो दैट्स वाई जो जो वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही है, मल्टीपल जगह आ रही है, उन वैल्यूज को हम इस तरह से वेरिएबल्स में स्टोर करके फिर यूज करते हैं, ताकि हम मल्टीपल टाइम यूज कर सके। और अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो हम सिर्फ एक जगह चेंज करेंगे, उसका इफेक्ट अपने आप मल्टीपल जगह हो जाएगा। So that's for that purpose we are using the variables. अब जब भी आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि भाई इनिशियल वैल्यू और करंट वैल्यू दोनों है, तो इसका क्या डिफरेंस हुआ? इसका डिफरेंस ये होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पासवर्ड लिखना है, ठीक है, पर यहाँ पे फिलहाल मैंने अपनी एपीआई का पासवर्ड दिया, तो मैं करंट के अंदर पासवर्ड में लिख दूंगी स्टैट सोल्यूशन, क्लियर, और यहाँ पे लिख दूंगी राइट योर पासवर्ड। तो इससे क्या होगा कि जब मैं अपने एप्लीकेशन को रन करूंगी तब वो मेरा पासवर्ड क्या ले लेगा, स्टैट सोल्यूशन। पर जब मैं इस पूरे कलेक्शन को एक्सपोर्ट करके किसी दूसरे टेस्टर को या डेवलपर को दे रही हूँ, वो जब इंपोर्ट करेंगे उनको ये करंट वैल्यू नहीं मिलेगी, उनको यहाँ पे लिखा मिलेगा राइट योर पासवर्ड, तो वो अपना पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे और फिर रन करेंगे। तो कई बार क्या होता है ना कि मुझे कोई वैल्यू किसी को नहीं शो करनी है, या मुझे वो पर्टिकुलर वैल्यू सिर्फ मेरे ही कलेक्शन तक एग्जीक्यूट करनी है, तब हम उसको सिर्फ करंट वैल्यू में लिखते। करंट वैल्यू मतलब उसमें जो आपने लिखा है वो ही वैल्यू पे आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। सो इन दिस मैनर वी आर वर्किंग विद द वेरिएबल्स। और अगर आपको ऐसा है कि भाई दिस विल बी द कॉमन वैल्यू सबके लिए, तो फिर आप उसको इनिशियल वैल्यू में लिखो एंड इट विल वर्क अकॉर्डिंगली, तो वो उसको ले लेगा और वो शेयर भी हो जाएगी वैल्यू। सो इस तरह से हमारे वेरिएबल्स क्रिएट किए जाते हैं। अब वेरिएबल स्कोप की अगर हम बात करें, अगर हम वेरिएबल के स्कोप की बात करें, स्कोप का मतलब होता है एक्सेसिबिलिटी या किसी की विजिबिलिटी, कोई कहाँ तक दिख रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कोई पब्लिक पार्क है तो एनी वन कैन यूज दैट पार्क, पर अगर किसी का प्राइवेट फार्म हाउस है तो वो पर्टिकुलर पर्सन ही उसे यूज कर सकता है, कोई थर्ड पर्सन उसे यूज नहीं कर सकता। तो दैट दिस कम्स अंडर स्कोप और विजिबिलिटी। So scope is a boundary within which these variables can be accessed and execute। कि scope मतलब एक boundary हो गया कि भाई यहीं तक वो execute या access होगा। So the following variable scopes are supported by Postman, which is often for different tasks. The narrowest variable scope is local। सबसे narrow आपका आता है local, जो आपका particular request जो आप भेज रहे हो सिर्फ वहीं तक उसका सीमित है। उसके बाद आपका आता है डेटा, एनवायरनमेंट एंड कलेक्शन, एंड द ब्रॉड वन इज ग्लोबल। सो ये सारी चीजें हम लोग वन बाय वन करके रीड आउट करेंगे। सबसे पहला स्कोप आता है आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि आप एक की वैल्यू पेयर, एक वेरिएबल्स वहां पे क्रिएट कर दोगे। जब आप उस एप्लीकेशन को उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को सेलेक्ट करके रन करोगे तो फिर वो पर्टिकुलर वैल्यू की अवेलेबिलिटी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। Okay, so a collection of key value pair is called as environment. Each name of the variables represents its key। हर वैल्यू का एक नाम होता है, and referring to the name of a variable allow you to access its value। तो अगर आप उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर रन कर रहे हो तो फिर आप उस एनवायरनमेंट के वेरिएबल को यूज कर सकते हो।
So it is a set of variables that differentiate among the requests, such as we can have environment for testing, one for development and other for production. हम लोग अलग अलग एनवायरनमेंट रखते हैं कि भाई जब मैं डेवलपमेंट के लिए चेक कर रही हूँ तो मैंने एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बना लिया, इन वैल्यूज के साथ मैं चेक करूंगी। सेम जब मैं टेस्टिंग के लिए चेक कर रही हूँ तो हमने मल्टीपल एनवायरनमेंट्स बना लिए कि भाई मैं ये वैल्यू के लिए भी चेक करूंगी, ये वैल्यू के लिए भी चेक करूंगी, ये वैल्यू के लिए भी चेक करूंगी। वेयर एज इन प्रोडक्शन हम लोग जब फाइनल डेवलप जब मुझे क्लाइंट को देना है तो क्लाइंट को देने से पहले मैं एक फाइनल एनवायरनमेंट में चेक करती हूँ, दैट इज अ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो इस तरह से हम लोग एक अलग से प्रोडक्शन एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। सो वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल टू पास द डेटा बिटवीन रिक्वेस्ट एंड टेस्ट। सो ये आपका एक तरह से डेटा ड्रिवन टेस्टिंग हो गया। सो दिस इज योर पोस्टमैन। यहाँ पे देखिए एनवायरनमेंट में आप जाएंगे, यहाँ पे आप न्यू एनवायरनमेंट करके क्रिएट कर सकते हैं एंड एनवायरनमेंट करके क्रिएट कर सकते हैं एंड आई जस्ट गिव इट नेम माय एनवायरनमेंट। क्लियर? यहाँ पे अगेन मैंने एक यूआरएल बना लिया, यूआरएल ई फॉर एनवायरनमेंट, और मैंने और ये यूआरएल का वैल्यू कॉपी करके मैंने एनवायरनमेंट के अंदर लिख दिया। सेव। ठीक है, इस तरह से सेव हो गया। अब जब मैं इस कलेक्शन को रन कर रही हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल को, यहाँ पे मैंने लिखा ई, यूआरएल ई जो हमारे वेरिएबल का नाम है। तो जब मैंने यूआरएल ई लिखा, सो इट सेज मी, सॉरी आई हैव टू चेंज द एनवायरनमेंट वेरिएबल नेम, यूआरएल env। ठीक है, यूआरएल env करके मैंने सेव कर दिया। फिर मैं कलेक्शंस पे गई, कलेक्शंस में आके मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल पे गई, यूआरएल env। जैसे मैंने ये किया, इस पे गई, तो ये कैसा आ रहा है, अनरिजॉल्व वेरिएबल्स। सो इट मींस, इसको सेव भी कर देते, फिर भी अनरिजॉल्व वेरिएबल्स आ रहा है क्योंकि उसको ये वेरिएबल मिल ही नहीं रहा, दैट्स वाई अनरिजॉल्व वेरिएबल्स आया, क्योंकि मैंने एनवायरनमेंट सेलेक्ट नहीं किया। अब यहां से मुझे एनवायरनमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, माय एनवायरनमेंट। जैसे मैंने माय एनवायरनमेंट सेलेक्ट किया, अब आप इस पे जाओगे, आपको शो कर रहा है स्कोप इज एनवायरनमेंट। तो आपने ये एप्लीकेशन रन किया और यहाँ पे आपने अपना एनवायरनमेंट सेट किया कि भाई ये एनवायरनमेंट में मुझे रन करना है विद दीज सेट ऑफ डेटास। सो ये आपका स्कोप होता है एनवायरनमेंट का। तो एनवायरनमेंट आप किसी भी रिक्वेस्ट को किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर रन कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट योर एनवायरनमेंट।